टेंस 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 ना जीने देती है ना मरने देती है। इस टेंस की रूपरेखा हमें हमेशा परेशान कर देती है। लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं टेंस सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका इस टेंस चार्ट के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसके लिए जरूरी है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आपको कोई भी परेशानी टेंस से रिलेटेड नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टेंस यानी कि काल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी परेशानी है कि ये परेशानी खत्म ही नहीं होती। सर, टेंस होता क्या है, इसका क्या यूज होता है, इसको समझे कैसे, कितने टाइप्स होते हैं, सारी परेशानी आज क्लियर होने वाली है इस चार्ट के साथ में। टेंस यानी कि काल, समय का चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो टेंस के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे एक लड़के और लड़की का रिश्ता होता है। तो वो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो कहते हैं, लड़की कहती है लड़के से कि जो मेरा पास्ट है, जो मेरा बीता हुआ टाइम है, उसको आप भूल जाओ। मतलब जो टाइम गुजर गया है वो कैसा भी था उसको भूल जाओ। हम प्रेजेंट में बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, हम वर्तमान में अच्छे से जिएंगे, जो वर्तमान टाइम है उसमें अच्छे से जिएंगे और फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा हो। तो टेंस को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बांटा है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो समय अभी है जहां हम खड़े हैं। पास्ट, जो समय आज से पहले बीत गया, जो टाइम गुजर गया, जो टाइम चला गया, पास्ट। एंड फ्यूचर, जो हमने देखा नहीं, भविष्य कैसा होगा, आने वाला टाइम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। दोस्तों, टेंस के तीनों टाइप्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हर टेंस के 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स वाक्य के अंत में, हम वाक्य की पहचान करना सीख रहे हैं। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं, या ता हूं या ती हूं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, वे खेलने जाते हैं, वे पढ़ने जाते हैं, वे मूवी देखने जाते हैं, इस तरह से। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। डू आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। और डज आता है ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वर्तमान में कोई कार्य जारी है, कोई काम चल रहा है। तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, या फिर रहा हूं, रही हूं, इस तरह से। जैसे वह मूवी देखने जा रहा है, वह खाना खाने जा रहा है। इट मीन्स वो कार्य जारी है, वो कार्य चल रहा है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज आएगा। आई के साथ इस टेंस में हमेशा एम आता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर आएगा। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, गोइंग, कमिंग, स्टडीइंग, डांसिंग, वीपिंग, क्राइंग, आईएनजी फॉर्म आती है इसमें। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स वर्तमान में कोई कार्य समाप्त हो चुका है, कोई कार्य खत्म हो चुका है। जैसे आप स्कूल जा चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं, आप बाजार जा चुके हैं। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, या लिया है या ली है। जैसे उसने खाना खा लिया है, उसने चाय पी ली है, इस तरह से। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव। और परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट टेंस हो, तीनों परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। फिर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स
से मतलब इसमें टाइम आएगा, इस टेंस में टाइम आएगा कि किस समय से कौन सा कार्य जारी है। जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2010 से पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, तो ये सब आएंगे। तो वाक्य के अंत में से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं। और जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके साथ में समय के लिए समय के साथ सिंस एंड फॉर आएगा। सिंस और फॉर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, जब हम टेंस के पूरे वीडियोज पढ़ेंगे 1 बाय 1, उसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। और हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन। जो हैज के साथ आज सब्जेक्ट आ रहे हैं वही हैज बीन के साथ आएंगे, जो हैव के साथ सब्जेक्ट आ रहे हैं वही हैव बीन के साथ आएंगे। और कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अरे कहां गया मेरा पास्ट, मेरा पास्ट कहां गया, मैं कभी बच्चा था, मैं कभी स्कूल में पढ़ रहा था और आज मैं पढ़ा रहा हूं। इट मीन्स जो टाइम चला गया, आप कितना भी पीछे मुड़ के देखिए वो टाइम आपको नजर नहीं आता है। जो टाइम गुजर गया है, जो टाइम बीत गया है, वो पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं, जो प्रेजेंट के हैं वही पास्ट के हैं। तो सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट, तो वाक्य के अंत में या, ये, या ता था, ती थी या ते थे। क्लियर। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ, उस टेंस में जितने भी कर्ता आएंगे उन सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। और इसके पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं आता है, तो वो जब टेंस पढ़ेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। एंड इंडेफिनेट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि भूतकाल में, पास्ट टाइम में कोई कार्य जारी था। वह खाना खा रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, वह पानी पी रहा था, वह मूवी देख रहा था। अब तो नहीं देख रहा ना, लेकिन पास्ट टाइम में वो कार्य जारी था। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी एंड रहे थे। हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, तो आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ वॉज, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी प्लूरल उनके साथ वर। और कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म इसके साथ आएगी। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट, कि भूतकाल में, पास्ट टाइम में कोई कार्य खत्म हो चुका। वह स्कूल जा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह पानी पी चुका था, वह मूवी देख चुका था। इट मीन जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो कार्य खत्म हो चुका था पास्ट में। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या लिए थे या पी थी। वह उसने चाय पी ली थी, उसने खाना खा लिया था, इस तरह से। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जब पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो सभी सेंटेंस के साथ, सभी सेंटेंस में कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी। और परफेक्ट है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सा परफेक्ट हो। उसके बाद में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि भूतकाल के, पास्ट टाइम के, पास्ट के किसी समय से कोई कार्य जारी था। जैसे वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए इसमें से रहा था, से रही थी एंड से रहे थे, ये तो आएगा वाक्य के अंत में। और जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो समय के साथ, टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज होगा। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनमें सिंस और फॉर का यूज होगा समय के साथ में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इस टेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जितने भी कर्ता आएंगे, उन सबके साथ हैड बीन का यूज होगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कैसे होता है, मैं चश्मा उतार के देखता हूं। अरे यार, चश्मा उतारने के बाद फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा ना, तो हम उसका सिर्फ आकलन करते हैं, कल्पना करते हैं। इसलिए सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गी, गे, मैं जयपुर जाऊंगा, गया तो नहीं ना, मैं खाना खाऊंगा,
खाया तो नहीं ना, मैं मूवी देखने जाऊंगा, इट मीन्स भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में जो कार्य हम करने वाले हैं उसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज होता है। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं, वही इंडेफिनिट। सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वाक्य के अंत में गा गी गे, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं मूवी देखने जाऊंगा, मैं किसी से मिलने जाऊंगा, किससे नहीं बताऊंगा। और इसके हेल्पिंग वर्ब है शैल एंड विल। इसमें याद रखें फ्यूचर सबसे इजी है, सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल एंड विल। सभी में ये शैल विल ही चलेगा। तो आई और वे के साथ शैल का यूज होता है, एंड विल के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ही सी इट दे, सिंगुलर प्लूरल, बाकी जो भी हैं आई और वी को छोड़कर उन सब के साथ विल का यूज होगा। क्लियर? और इंडेफिनेट है ये, इंडेफिनेट इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इट मीन्स भविष्य में, आने वाले टाइम में कोई कार्य जारी रहेगा। वह मूवी देखने जा रहा होगा, वह अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होगा। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब होगा होगी होंगे, गागेगी लास्ट में वही आ रहा है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है शैल बी एंड विल बी। तो जो शैल के साथ आ रहे हैं वो शैल बी के साथ, जो विल के साथ आ रहे हैं वो विल बी के साथ, और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस आते ही आप समझ जाना कि आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। एंड इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि भविष्य में, आने वाले टाइम में कोई कार्य समाप्त होगा, मतलब उस कार्य खत्म हो चुका होगा। तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे या ली होगी, उसने खाना खा लिया होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा। इस तरह से सेंटेंस आएंगे। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव एंड विल हैव। तो आई और वे के साथ शैल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। और परफेक्ट है, इसलिए परफेक्ट का नाम आते ही दिमाग में रखो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों अगर आपको टेंस समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और लास्ट में कमेंट एंड शेयर जरूर करें। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स कि आने वाले टाइम में, आने वाले किसी टाइम से कोई कार्य जारी रहेगा, तो वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज होगा। कैसे होगा? जब हम 1 by 1 टेंस पढ़ेंगे उस टाइम करवाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, आई और वे के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से समझें और इसको अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में उतारें। और इसके साथ ही जब कभी भी आप टेंस पढ़ें तो उससे पहले इस चार्ट को हमेशा अपने साथ में रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या बनता है आप जाने। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।